भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल लहराया मैंने, ये मेरा। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप थोड़ा विस्तार में समझेंगे। मेवाड़ में सामान्यतः अत्यंत पिछड़ा जनजाति क्षेत्र पूरा, आदिवासी क्षेत्र पूरा अत्यंत पिछड़ा हुआ है। वर्षों से सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं, और इन योजनाएं धरातल पर नहीं आई, और आज भी वहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन लोगों का निकला नहीं है। इसीलिए ये वहाँ की सारी स्थिति है। मेरा अपना बताऊँ, मैं भी अत्यंत उसी क्षेत्र का रहने वाला, एकदम पिछड़ा वर्ग है, जनजाति का क्षेत्र पूरा। मेरे पिताजी भी किसान थे, खेती करते थे। मैं भी अपना जीवन प्रारंभ किया, कक्षा 11 तक 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते थे, वो पढ़ाई कर। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया, और स्वयंसेवक बनने के बाद मैं उदयपुर आ गया। उदयपुर में जॉब किया, और जॉब के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने LLB किया, और संघ का काम वर्षों तक करता रहा। और करते करते 94 में भारतीय जनता पार्टी में संपूर्ण मेवाड़ का 30 सीटों का संवाद सेक्रेटरी बना। और उसके बाद मुझे काम करते करते 2008 में विधानसभा का भी टिकट मिला मुझे। लगभग 4000 वोट से मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से हार गया था, और 13 में एक दूसरा प्रत्याशी लड़ा, और 18 में फिर मुझे पार्टी ने दायित्व दिया। ये छोटी सी पृष्ठभूमि मेवाड़ की है। तो राष्ट्रीय विधायक संघ या NLC जिसे हम जिस इवेंट को हम पुकारते हैं, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे विधायक एक जगह इकट्ठे आ गए। उसके बारे में आपकी जो सोच है या आपकी कुछ टिप्पणी आप करना चाहिए। जिसने भी ये योजना की है, इस कॉन्फ्रेंस की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया है, और यहाँ किसी पार्टी को इससे वंचित नहीं रखा, सभी पार्टियों को बुलाया बिना भेदभाव के। मैं उनको बधाई देता हूँ, सभी आयोजकों को। मैं यहाँ विशेष रूप से मेरे 2-3 सुझाव देने के लिए आया था कि हमारे जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव की, उस व्यवस्था में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। और मेरा तो यहाँ सुझाव दूंगा, जब भी मौका लगेगा, वोट को अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि इस देश में सरकारें 30%, 28% और 35% वोट ला करके और 5-5 साल सरकारें चली है। मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा सुझाव ये, वोट को अनिवार्य करके, और मेरा तो यहाँ तक कहना, अनिवार्य नहीं, वोट नहीं देने वालों को दंड की व्यवस्था करनी चाहिए, कानून के दायरे में लाकर। ऐसी व्यवस्था करेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा उससे। मैं सोचता हूँ मेरा इस बारे में यहाँ एक सुझाव। दूसरा, हमारे यहाँ दल बदल की व्यवस्था की, दल बदल नहीं होना चाहिए, उसको रोका। 2/3 बहुमत से अगर लोग जाते हैं तो झुंड के झुंड दल बदल करके चले गए, और कुछ ही नहीं हो सकता। इसलिए इस व्यवस्था को भी, दल बदल की व्यवस्था को, या तो जैसे दल बदले उसकी सदस्यता समाप्त होने की व्यवस्था चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र में, ये दुर्भाग्य लोकतंत्र का जो स्थिति चल रही है वर्तमान देश में, वो स्थिति पर कानून हम बैठ लग रहा है। तो मेरा अगला सवाल, MIT जिनकी ये कल्पना थी इस विधायक संघ की, तो हमारा एक अलग सेक्शन है स्कूल का, जिसे हम स्कूल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के लिए एक स्कूल होता है, तो वैसे ही पॉलिटिशियंस के लिए स्कूल बनाया गया है, जो हमारे देश के फ्यूचर पॉलिटिशियंस होंगे उनके लिए। तो आपकी इस बारे में कुछ टिप्पणी कमेंट। लोकतंत्र की इन वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि फ्री में लोगों को बांटना, और उसके कारण सारा भार जनता पर ही पड़ रहा है, और उसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है। और लोगों को, मेरे को सीधा ही कहना है, लोगों को काम नहीं करने की आदत पड़ रही है। लोगों को अपने, हाँ, एक नीचे का तबका है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको उठाने की व्यवस्था सरकारें करें, यहाँ तक तो ठीक है। तो सरकार उसको बिल्कुल ऐसा बना दे वो काम ही नहीं करे। अभी राजस्थान में शिविर लग रहे हैं गांव में, और शिविर में आदमी आता है, पेंशन का फार्म भरना है, गैस की टंकी का फार्म भरना, फ्री में लेने का,
फ्री में और घर बनाने का फ्री में लेना पैसा, प्रधानमंत्री आवास का फ्री में शौचालय लेना है, फ्री में। तो ये जो फ्री की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को धीरे धीरे कम करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा सो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई चैलेंजेस आए आपको काम करते वक्त? लोकतंत्र में जो एक आदमी वोट देता है उसका भी अपने जनप्रतिनिधि पर अधिकार रहता है, क्योंकि उसका भी उसमें योगदान है। इससे हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि दुविधा यही है कि लगभग 2.5-3 लाख वोट करते हैं, तो प्रत्येक से मिलना ये बहुत मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम को सतत जनप्रतिनिधि घूमते रहते हैं। उसके बाद भी कई बार ऐसा रहता है कि लोकतंत्र में अनेक शिकायतें जनता की रहती है, और मुझे लगता है कि जो सतत घूमता है, सतत क्षेत्र में रहता है, क्योंकि जो फील्ड में रहता है वो सीन में रहता है, और सीन में रहता है वो माइंड में रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सतत घूमने वाले के लिए कोई समस्या खड़ी होती नहीं। मेरे सामने मेरे बहुत बड़े विधायक जो 6 बार विधायक रहे, MP रहे, और स्वयं जनजाति के, उसके बाद भी जनरल सीट से जीत के आते हैं। ऐसे रामनारायण जी मीणा ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान हमारे पास, जो जनरल सीट के बिना रिजर्वेशन, खुद रिजर्वेशन की जाति से हैं, उसके बाद भी जनरल, ऐसे जनप्रतिनिधि उनका काम, उनके क्षेत्र में पकड़, और उसके कारण वो जीत के आते हैं। इसलिए मैं आपके इसके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में खड़े हो गए, लोकतंत्र जीवित रहेगा। धन्यवाद। थोड़ा सवाल है कुछ और, अगर आप मैं पूछ सकता हूँ? तो आपका पहला जिंदगी का सबसे पहला जो चुनाव था, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? दरअसल हमारे यहाँ संपूर्ण क्षेत्र में सीटें रिजर्व हैं, कुछ सीटें ही जनरल हैं। मेरा जो क्षेत्र था पहला, मैं बिल्कुल जानता नहीं था, ऐसे क्षेत्र में मुझे टिकट दे दी, और उसके कारण अनेक मुसीबतें आई। इन पार्टी भी अनेक लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं नया आदमी था, लोग मुझे जानते नहीं थे, और उसके कारण उस समय में 4,4600 वोट से हार गया, 4,600 वोट से। तो कम डिफरेंस रहा, मुझे अंतिम समय में टिकट भी मिला, और उसके कारण देखिए एक परिचित चेहरा होता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो पार्टी के वोट, कुछ उसके क्षेत्र के वोट, कुछ उसकी पर्सनैलिटी के वोट, बॉडी लैंग्वेज के वोट, निश्चित रूप से उसके कारण और आपकी जीत के आता, तो स्वाभाविक रूप से एक संकट तो है ही है नए आदमी के लिए, वैसा ही संकट मेरे साथ है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे कि भविष्य में जो पॉलिटिशियंस, जो विधायक अब भविष्य में होने वाले हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस दे सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है, लोकतंत्र में ईमानदार नेता, ईमानदारी भ्रष्टाचार नहीं करने वाला, किसी कीमत में पीछे नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, और उसकी आज ही तो कल उसकी निश्चित रूप से पूजा होगी, ऐसा मेरा मानना, और लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। माइक हमें माइक